साधु संतों को, ऋषि मुनियों को जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, उनको गोमांस खिलाया जा रहा है, बर्दाश्त से बाहर है। मैं 100 करोड़ हिंदुओं की ओर से आज केंद्र सरकार को कह रहा हूं, इस पर सख्ती बरती जाए और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको तत्काल फांसी दी जाए। और गोमांस लड्डू में कैसे मिल गया? इसलिए यह अगर केंद्र सरकार इस पर सख्त नहीं हुई तो 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाएगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगा, जिसकी कोई क्षमा और कोई विधा नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही की जानी चाहिए और इन्हें सूली पर लटका दिया जाना चाहिए। इस तरह से जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखदायी है, ये आस्था के ऊपर आघात है। सरकार इस पर संज्ञान ले और इसका खोज करके और इसका अच्छी प्रकार से अन्वेषण करें, देखें कि आखिर ये षड्यंत्र कहाँ से है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है कि यहाँ के हमारे देश के ही लोग हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में लड्डू में मिले जानवर की चर्बी को लेकर एक बार फिर नया विवाद खड़ा हो गया है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को गहरी चोट पहुंची है। इस घटना के बाद अयोध्या के संत समाज ने तीखा विरोध जताया है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इस घटना को बेहद निंदनीय और घृणित बताते हुए इसे एक देशद्रोही कृत्य करार दिया। उन्होंने कहा कि तिरुपति लड्डू श्रद्धालुओं के लिए बेहद पवित्र है और इस प्रकार की हरकत से उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई गई है। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा, ये लड्डू राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी अयोध्या आया था और इस तरह की घटना से सभी भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं। ऐसे कृत्य के लिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। संत समाज की प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी बाल संत दिवाकर आचार्य ने भी इस घटना पर कड़ा रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये एक जघन्य अपराध है और इस प्रकार की गतिविधियों को धर्म को भ्रष्ट करने की साजिश कहा जा सकता है। लड्डू में मांस मिलना जिहाद को बढ़ावा देने जैसा है और ऐसे काम करने वालों के लिए फांसी जैसी सख्त सजा होनी चाहिए। सरकार को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए। विश्व प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी में लड्डू में चर्बी मिली है, उसकी पुष्टि हुई है और वह चर्बी बीफ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तो वहां से लड्डू आया था, जो तमाम ऋषि मुनियों को, साधु संतों को, धर्माचार्यों को प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। यह प्रसाद के नाम पर गोमांस खिलाया जा रहा है। वो कौन लोग हैं? आखिर जब मक्का में हिंदू नहीं जा सकता है तो फिर हिंदू मंदिरों में माला फूल बेचने वाले मुसलमान कहां से आ जा रहे हैं? मुसलमान क्यों जो है मठ मंदिरों के अगल बगल दुकान लगा के बैठे हुए हैं? यह बहुत ही गंभीर विषय है। जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बाला, जहां विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु जाते हैं, वहां लड्डू में जो है चर्बी मिलना, बीफ मिलना, उसकी पुष्टि हुई है। इसलिए यह बेहद जो है आपत्तिजनक है और इसको लेकर के सरकार जो है सख्त कदम उठाए। यह कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और देश में 99% मुसलमान जो मदरसे में पढ़ रहे हैं उनको इसी तरह की शिक्षा दी जाती है कि हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट कैसे किया जाए, हिंदुओं की हत्या कैसे की जाए, हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद कैसे किया जाए, हिंदू बहन बेटियों की हत्या कैसे की जाए, ये मदरसों में शिक्षा दी जाती है। और ये लगातार घटनाएं आ रही हैं। इस घटना ने झकझोर दिया है और अगर इस पर सख्त एक्शन नहीं हुआ तो फिर देश का 100 करोड़ हिंदू कानून को हाथ में लेगा और इस तरह की घटना करने वालों को मौत के घाट उतारेंगे। राक्षसों के वध का समय आ गया है देश में। अब या तो सरकार इस पर जो है कठोर कदम उठा ले कि किसी भी मठ मंदिर के आसपास 1 किलोमीटर तक कोई भी मुल्ला वहां न उसका घर होना चाहिए, न मकान, न दुकान, न कोई उसका। इस तरह की घटनाएं हो रही है। प्रसाद के नाम पर बीफ खिलाया जा रहा है। इसलिए आज अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं 100 करोड़ हिंदुओं की ओर से आज केंद्र सरकार को कह रहा हूं, इस पर सख्ती बरती जाए और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको तत्काल फांसी दी जाए, नहीं तो अब कंट्रोल से बाहर है
और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साधु संतों को, ऋषि मुनियों को जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, उनको गोमांस खिलाया जा रहा है। बर्दाश्त से बाहर है। केंद्र सरकार इस पर सख्ती बरते। और जो ऐसे लोग हैं, देश में 99% मुल्ला जो मदरसा में पढ़ रहा है, वही उसका एक ही काम है कि हिंदुओं की हत्या कैसे हो, हिंदुओं को धर्मभ्रष्ट कैसे किया जाए, गौ हत्या कैसे हो। सरकार इसके लिए चाहे जो करना हो करे, नहीं तो 100 करोड़ हिंदू कानून को हाथ में लेगा। 100 करोड़ हिंदू कानून को हाथ में लेगा। कब से हम लोग कर रहे, गाय को जो है राष्ट्रीय धरोहर घोषित करिए, गोवंश को। कब से हम लोग चिल्ला रहे हैं कि जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ और जो मुसलमानों को पाकिस्तान, बांग्लादेश दिया गया, जब मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है, बंटवारे से बचा हुआ जो भारत है, इसको हिंदू राष्ट्र करो, हिंदू राष्ट्र करो, नहीं तो अब 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाएगा। प्रसाद के नाम से गोमांस खिलाया जा रहा है। केंद्र सरकार को बहुमत जो मिला है, ये बहुसंख्यक समाज का है, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की मां है। हमारी भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति है। और गोमांस लड्डू में कैसे मिल गया? इसलिए यह अगर केंद्र सरकार इस पर सख्त नहीं हुई तो 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाएगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगा। बहुत दुखी हूं कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर बालाजी का, तिरुपति बालाजी का, वहां गोमांस कैसे उसमें मिल गया। अभी तक इस पर क्या जो है तो कार्रवाई हुई है। वहां से 1 लाख लड्डू आया था अयोध्या में, रामलला के मंदिर में, जो साधु संतों को बांटा गया। इसलिए केंद्र सरकार हिंदुओं के हथियार उठाने के पहले हिंदुओं को न्याय दे दे, गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दे, देश के सारे मदरसे बंद कर दे, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे। नहीं तो 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाएगा। तो जिस तरह से राम जी ने राक्षसों का वध किया था, उसी तरह से जिहादियों का, जो खाने पीने की चीजों में थूक रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, जो खाने पीने की चीजों में गोमांस मिला रहे हैं, ये देश का 99% मुल्ला ऐसा कर रहा है। कहां सो रहे हो? बर्दाश्त से बाहर है। न्याय की मांग, जो जिम्मेदार लोग हैं उनको फांसी दी जाए, नहीं तो हिंदू हथियार उठाएगा।